एंड स्टार्ट करते हैं मार्केट से। निफ्टी, वाओ, आई मीन गैप डाउन और उसके बाद देखो आप सीधा एक अपसाइड। बाय द वे किस नंबर पे क्लोज हुआ है? 25,200। मैं आपको एक स्नैपशॉट बताता हूँ आज का स्नैपशॉट। ज़रा ये देखो ज़रा। निफ्टी 4 सितंबर, 4 सितंबर, यप। ये देखो कितना नंबर लिखा है, 25,200। बीच में एक रेजिस्टेंस है 170 का, लेकिन इसको लेना नहीं है। ये डिस्कस किया है स्नैपशॉट में, इतना पता नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो साइकोलॉजी होती है ना मार्केट में, पीपल बहुत बोलते हैं कि ट्रेडिंग में जो है 80% 70% साइकोलॉजी है एंड ऑल दैट। साइकोलॉजी है वहाँ पर, दैट्स एग्जैक्टली ट्रू है वो बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नॉलेज है और उसके बाद आप साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, तो वो उसका पॉजिटिव आउटकम देती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज है और उसके बाद अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि साइकोलॉजी पर मेहनत करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पर कोई बाय आएगा और अगर वो बाय 25,200 पे ख़त्म हो जाएगा, अगर आप ये नहीं जानते, तो फिर यहाँ पे ज़रा सा भी फॉल आएगा तो फिर आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर धरी की धरी रह जाएगी। और फिर या तो आप डर के मारे वहाँ एग्ज़िट कर देंगे, और एग्ज़िट करने के बाद दोबारा अगर वो आपके डायरेक्शन में गया, फिर अपने आप को कोसेंगे कि आज मैं ये रख लेता तो आज इतना बन जाता, काटता नहीं तो उतना बन जाता। ये सोच के कल, अगर आप कल जब मार्केट दोबारा खुलेगा, कल आपने दोबारा मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कल आपके साथ ऐसा हो गया तो आज आपने यहाँ पे ट्रेड काटी नहीं, और जब आपने ट्रेड नहीं काटी तो मार्केट ने ये कर दिया। अब आप फिर कोसोगे अपने आप को। तो जब आप बैक टू बैक ऐसे गेम खेलोगे और ऐसे मार्केट से प्ले करोगे ना, तो साइकोलॉजी का ब्लंडर तो वैसे ही वहीं हो जाएगा। तो 100 बातों की एक बात, साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यूज़ इट एज ए पॉजिटिव वे। मतलब कि पहले मूवमेंट समझो कि मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई है और वो एंड कहाँ हो सकती है, और उसके बीच की जितनी भी कैलकुलेशन है वो किस तरह से आ रही है। अगर वो करेक्टिव आ रही है और आपकी एंटिसिपेशन 25,200 की, 25 जो भी है, एक नंबर रेफरेंस आप ले सकते हो, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, पर अगर एक एग्जांपल है तो अपने व्यू पर इस करेक्शन के साथ बने रहो। साइकोलॉजी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी जब आप इन चीज़ों को देखोगे। ये स्नैपशॉट से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये आज का स्नैपशॉट है, टाइम यहाँ पर 10:04, 10 बजे होता है अपना सेशन। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं जो लाइक मतलब कि जो मार्केट होता है ना, उसको जो कल क्या होगा उसका वीडियो आज क्यों नहीं बनाते, यही एग्जैक्टली रीज़न है। क्योंकि कितने ही वीडियोस कल यहाँ पर आप जाकर देख लो, कितनों ने बता दिया कि यहाँ पर गैप डाउन खुल जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। एवरी वंस इन अ वाइल फाइन पीपल आर डूइंग 100 थिंग्स होता है तो उसके बाद। अदरवाइज यहाँ पर आप कितनी अब आपने सोच कर देखो, कल अपन ने भी यहाँ पे कैलकुलेशन बनाई थी कि अपन इसको इस तरह से करेंगे। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन नहीं होता तो यहाँ पर एक वेव आती ऊपर की, ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता और वो यूजुअली इस तरह से जाता। पर क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है, गैप हो सकता है, वो गैप क्या करते हैं या फिर न्यूज़ क्या करती है, मार्केट को जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न में मार्केट फंसा ना वहाँ से एग्जिट दिलाती है। तो उस कारण से आपको एक शार्प मूवमेंट दिखती है और गैप इज़ अ पार्ट ऑफ अ मोटिव वेव। तो गैप इस तरह से आ गया। अब गैप जब इस तरह से आ गया तो आपने यहाँ पे जो भी प्लान बनाया वो तो धरा का धरा रह गया, फिर आप फिर से एक नया प्लान बनाओ, राइट? तो दैट इज़ द रीज़न। आई थिंक आप एक एंटिसिपेशन कर सकते हो कि ओके एक रेफरेंस है, मार्केट यहाँ बंद हुआ है, मार्केट इस तरह से ओपन हुआ है। बट जो प्रॉपर वे है, आपको ये चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ही एनालिसिस करनी पड़ेंगी, अदरवाइज कौन बताएगा, राइट? सो कहाँ से पता चलेगी? तो उस तरह से रहता। तो लाइव मार्केट में जो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी भी देख ही लो, अगर देख ही रहे हो तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट देख लो। ये बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट शायद मुझे आइडिया नहीं कि कल आपको, आई थिंक ये आज निकाला है या कल, कल का ही है, मोस्ट प्रॉब्ली ये कल का ही होना चाहिए। बाकी ये दो लेवल हैं, इसके बीच में मार्केट बैंक निफ्टी का किस तरह से बंद हुआ वो भी देख लो। सो बैंक निफ्टी उन लेवल्स के बीच में ही झूमता रहा और कुछ नहीं। एनीवे, सो दिस इज़ हाउ आज के दिन हमने क्रैक करा मार्केट को। और ये रीडिंग्स हैं, यहाँ पर सिनारियोज अभी किस तरह से बदलें। बैंक निफ्टी के जो सिनारियोज हैं ना, यहाँ पे एक बड़ा फॉल आ सकता है, और वो फॉल जो होगा, ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 245 का, ये डिसाइड करेगा। डेली का जो क्लोजिंग है
इसके नीचे का क्या मतलब होगा, ये जो चैनलाइज पैटर्न में हम फंसे हैं वो कंप्लीट हो गया है, और जो भी टॉप आपने बनाया है वहाँ से अब कैलकुलेशन आएगी, वो मिनिमम करेक्शन की आएगी। और अगर इसने बनने में अपना जो वेवलेंथ है वो अगर एक्सटेंड कर दिया तो ये मोटिव की तरह भी हो सकता है, मोटिव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। मोटिव मतलब कि एक सेकेंड, एक तो मोटिव वो करेक्शन में लोग कंफ्यूज इतना है, एक सेकेंड ना। सो मोटिव से मेरा मतलब है ये वाले डायरेक्शन का मोटिव, बाकी जो एक्चुअल मोटिव है वो ये है, एक्चुअल में कंफ्यूज मत होना। सो ये रियल है, जैसे एक मोटिव होता है ना उसके बाद जिगजैग बनता है, तो जिगजैग में ये करेक्शन हो गई, टोटल वो खुद ही अपने आप में करेक्शन है, लेकिन छोटे छोटे मोटिव तो होते हैं ना, तो ये छोटा मोटिव फिर ये छोटा मोटिव सी वेव का जो होता है, तो वैसे ही यहाँ पे ये वाला मोटिव की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो वो मोटिव का ट्रिगर डेली क्लोजिंग 245 के नीचे मार्केट वीक, और अगर वीकली क्लोजिंग 245 के नीचे तो सुपर वीक, मतलब कि फिर हम मिनिमम इतना, और क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो मोटिव की तरह हो सकती है अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हुई तो उसके बाद ये लोस की भी टैगिंग हो सकती है। लेकिन वीकली क्लोजिंग मतलब कि जैसे डेली इसके नीचे क्लोज कर दिया, फिर लेट से अगला दिन ऊपर क्लोज कर दिया, फिर नीचे यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ तक आ गया मार्केट, अगले दिन फिर यहाँ क्लोज कर दिया, तो ये सब करेक्शन हो रहा है। वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ तो उसका ध्यान रखो। एनीवे, सो दैट्स आई थिंक द केस ऑन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इसकी जो कैलकुलेशन है अभी करेक्टिव ही है, उसमें चेंजेस नहीं हुए, चैनलाइज पैटर्न है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी चैनलाइज जो पैटर्न है वो फिनिश कब होगा, जब डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिलेगी। अगर नहीं मिली तो क्या कर लोगे, तो फिर कंटिन्यू करोगे चैनलाइज में। तो कल को सरप्राइज मत होना अगर मार्केट मान लो यहाँ पे ऐसे खुल के जाए और उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन करे, और क्योंकि अगेन फिर से मैं यही बोलूँगा कि साइकोलॉजी पे फोकस करो। जब ये फॉल यहाँ पर आएगा तो ये बोलने मत बैठ जाना कि गैप फिल हो गया है इसलिए फॉल आ रहा है। इट्स अ साइकोलॉजी प्ले करेगी वहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ हुई नहीं है नीचे, तो ये जो फॉल है वो यहाँ तक नहीं आएगा, दोबारा हाइस पे चला जाएगा। समझ में आया? तो जब यहाँ से कोई वेव स्टार्ट होगी तो उसका मिनिमम एंटिसिपेशन 51,800 के आसपास होगा। जैसे इसमें 25,200 है ना, वैसे ही उसी का है। तो उसमें जो यहाँ पे फॉल आएंगे ना, उनसे डरना नहीं। सो दैट्स द केस ऑन द बैंक निफ्टी। लार्जर स्केल पर निफ्टी क्या है, निफ्टी पॉजिटिव है। आई थिंक लेवल हमारे शायद 170 हैं, ये हम फॉलो कर रहे हैं, और इसके ऊपर जब तक मार्केट है लार्जर स्केल पर पॉजिटिव है, और करेक्शन भी स्टार्ट इसी के बाद होगी। आई थिंक जो सिनारियोज़ हैं बैंक निफ्टी के वो आज के जो लाइव सेशन लाइव मार्केट में जो डिस्कस किया वहाँ पर ऑलरेडी एक प्री प्लान किया हुआ है। आई थिंक दोबारा अगर बात करें तो इट्स अ पॉजिटिव मार्केट, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, इट्स अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। हाँ, ये अब ये भी मत बोलने बैठ जाना कि जो ये गैप बचा था तो इसलिए मार्केट गैप फिल करने आया है, राइट? तो डोंट से लाइक दैट। वो देखो ऐसे तो फिर ये भी बचा है, अब आगे क्या जाके बोलोगे, सपोज करो ये ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, और लेट्स से अगले महीने कभी दोबारा यहाँ आया तो मुझे ये बोलने जाओगे कि ये गैप फिल करने आया है? अरे प्राइस जो है वो ऊपर नीचे मूव होता है तो वो तो आपको लगेगा ना कि ऐसा हो रहा है। एनीवेज, सो दैट्स हाउ वी क्रैक। अगर ये अपडेट आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करें। क्वेरीज करते हैं। कृणाल सिंह सर, मार्केट ऐसे क्यों झूम रही है, पैसा नहीं बना पा रहे हैं, बहुत लॉसेस हो रहे हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। आई थिंक आजकल की बात है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि अगर वॉलेटाइल मार्केट है और मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, इट्स अ वेरी सिंपल कृणाल, उन वेव्स पर फोकस करो जो वेव्स या जो पैटर्न हमें क्लियर कट जिनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स से फॉर सम रीज़न एक एग्जांपल समझते हैं। चलो, जैसे मार्केट मान लो आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मान लो कोई लेवल नहीं मिलता, और लेट्स से स्ट्रक्चर भी हमें क्लियर नहीं है कि यार इसमें किस हिसाब से सिनारियोज देखें, और ये आप नहीं देख सकते या नहीं एंटिसिपेट कर सकते। सो फॉर एक काम करो, सिर्फ उस दिन छोड़ दो उसको। अगर ऐसा है तो फिर जस्ट लीव इट दैट डे, अपना दिन आएगा वैसे, मतलब। सो अगर आज नहीं है तो नॉट टू वरी, डोंट फाइट द मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेव, हर एक मूवमेंट की हमें जानकारी हो या इन्फॉर्मेशन हो या उसे हम जस्टिफाई करें।
अगर अंडरस्टैंड हो रहा है, मुझे लगता है कि लोग भी यहाँ पे बहुत मिस्टेक यही करते हैं कि जो पैटर्न या स्ट्रक्चर है ना वो खोजने लगते हैं। पैटर्न खोजना तो मैंने कब का बंद कर दिया, वो दिखना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। अगर वो चीज़ अपन को वैसा समझ नहीं आ रही है, मतलब एक नज़र में, तो फिर हम वहाँ पे ज़बरदस्ती चीज़ों को ढूंढेंगे कि यार ये वो वेव है, ये इसका वो कैलकुलेशन है, इसका वो हो गया, इसका वो हो गया, वो पता चला कि पूरा का पूरा गुड़ का गोबर हो रहा है और कुछ नहीं, राइट। तो आई थिंक वी शुड स्टे अवे व्हेन द मार्केट इज़ वोलेटाइल एंड लाइक हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर हो, तो उसे इस तरह से रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम एन ओल्ड गाय, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू लर्न स्टॉक मार्केट फॉर वेव एनालिसिस। मुझे लगता नहीं कि इसमें ओल्ड गाय यंग गाय का कुछ रीज़न है। एज लॉन्ग एज यू हैव ए ब्रेन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यू कैन डू इट, चाहे आप यंग हो या ओल्ड हो। आई मीन मेरा भी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट। रेगुलर गाय हूँ मैं, 2013 के आसपास से शेयर बाज़ार में हूँ। तो इफ़ आई कैन डू इट एवरीबडी कैन डू इट, दैट्स टोटली फाइन। तो ऐसा मत सोचिए ओल्ड गाय नहीं कर सकते। बट हाँ, एक ज़रूर मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम यंग होते हैं ना, तो हमारी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है। तो जैसे जो चीज़ें हम कर सकते हैं शायद वो चीज़ें आप उतना रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको बस अपना रिस्क थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखना है, ठीक है। बाकी कर ज़रूर सकते हैं, बट जो चीज़ें हम रिस्क पर लगा सकते हैं वो आप मत लगाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है उसको दोबारा रीबिल्ड करने का और फिर से एंजॉय करने का, राइट। देर आर मेनी टाइम जब मैं खुद भी अपनी जो बैट होती है ना, जो जहाँ पे मुझे कन्विक्शन आती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक बैट थी ये वाली, यहाँ कहीं पे मार्केट था, आई थिंक ये तो थोड़ा सा एक अनसर्टन था, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, ये ऊपर जाएगा वो ठीक है, लेकिन इसकी जो कन्विक्शन जिसको बोलते हैं ना कि हाँ आप तो बिल्कुल, वो लगभग यहाँ कहीं पे एक बिल्ड हुआ था। तो वो जो कन्विक्शन आता है ना, वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा रिस्क लिया जा सकता है, बस आप वो ना करें, गो विथ योर रिस्क फ्लो, क्योंकि आपने परिवार भी शायद देखना है, अदरवाइज इट विल बी वेरी मच रिस्की। आई मीन शेयर बाज़ार को ठीक से नहीं किया तो लोगों का घर तो यहाँ चलता नहीं, लेकिन लोगों का घर ये खा ज़रूर सकता है, तो उसका ध्यान रखें प्लीज़। नेक्स्ट है आपका, सर क्या एक्स वेव का ओरिजिन पॉइंट करेक्शन वायलेट कर सकता है? एक्स वेव का ओरिजिन पॉइंट, अरे बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। सो लेट्स से तुम्हारे पास एक मोटिव है, एक रेगुलर करेक्शन है, लेट्स से एक्स वेव बनी, उसके बाद ट्रायंगुलर बन गया, बूम ABC। तो ये जो करेक्शन है वो एक्स वेव का जो लो है या ओरिजिन पॉइंट है जो आप बोल रहे हो, क्या वो वायलेट कर सकता है? यस, वो कर सकता है। हमेशा करेगा ये ज़रूरी नहीं है बस, ठीक है। तो विच मीन्स कि क्या होना है फिर, विच मीन्स कि आपकी रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि इसकी किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, अदरवाइज बहुत रिस्की हो जाता है उसको। आई मीन अगर इसको देखना चाहो ना तो यहाँ पे देखो ना, इसी में तो बना था निफ्टी में एक बहुत अच्छा, अब मुझे एक्चुअली स्नैपशॉट याद नहीं है वहाँ पे, अगर मैं आपको बता सका तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ है कौन सा, मार्च 22 का, रुको लक ट्राई करते हैं, निफ्टी मार्च 22 लिखूँगा तो आएगा क्या? नहीं आया। आई थिंक उस टाइम क्या साल लिखा नहीं करते थे, 2022, 5 मार्च से कुछ आ तो रहा है, 16,400, 16,000, 17,000 यही है क्या? चलिए देखते हैं, हाँ यही तो है चलो 7 मार्च 2022, ये तो पब्लिक वीडियो है, शायद आज भी अवेलेबल होगा। ये जो वेव देख रहे हो ये है एक्स, ये जो नीचे आया ये है उसका करेक्शन, टैग हो गया, ओरिजिन वायलेट हो गया, फिर भी कौन सा वेव देखोगे? दूसरा एक्स वेव। टोटल पैटर्न कौन सा बनेगा? WXY XZ, और उसके बाद ऊपर। तो यहाँ के कुछ वीडियोस ट्राई करना, आई थिंक 7 मार्च 2022 के पब्लिकली, उस टाइम पब्लिक सेशन बहुत करता था मैं, जैसे अभी 2-3 दिन से कर रहा हूँ ना, उस टाइम रेगुलर बेसिस पे करता था कुछ, आई थिंक निफ्टी भी अपडेट कर दिया करता था, तो ये उस टाइम का है। यहाँ पर क्या है कि ये अप भी डिस्कस किया है, इसके 2-3 हफ्ते बाद जाओगे तो ये डाउन भी डिस्कस किया, और उसके बाद जाओगे तो ये अप भी डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको आंसर मिला होगा। लग चल गया, चलो पिक्चर स्नैपशॉट, मुझे लगा स्नैपशॉट मिलेगा नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ तक आ गई, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका, हाउ टू ट्रेड WXY पैटर्न। हाउ टू ट्रेड नहीं, हाउ टू आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई हो गया तो एक बात मुझे बताओ, ये सामने ही जो तुम्हारे है ये WXY XZ पैटर्न है, क्या क्या दिक्कत क्या है इसमें? तुमको बोल तो रहे हैं कि ये एक्स वेव है ऊपर जाएगा, आइडेंटिफाई हो गई, यहाँ बाई नहीं हो रहा तुमसे,
हद ही हो रही है। थिंक लॉजिकली ना। तो दिक्कत ट्रेडिंग में नहीं है, दिक्कत आइडेंटिफिकेशन में। पहले आइडेंटिफाई करना से सीखो पैटर्न को। यहाँ मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे एग्जाम्पल आज के ही ले लो, कहाँ गया आज का स्नैपशॉट, ये लो, ये 25,200 जाएगा, 25,134 के ऊपर बाई सेटअप्स देखना है। अब बाई नहीं हो रहा आपसे स्टॉप लॉस के साथ। सो आई थिंक द प्रॉपर वे, अगर उसको समझना चाह रहे हो, अगर एक्चुअली खुद से इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हो, तो आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करो रादर देन दी ये जो अटरम पटरम काम करते रहते हो ना, साइकोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। साइकोलॉजी पे 4 घंटा देने की बजाय, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे 4 घंटा देने की बजाय, पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन पे 4 घंटा दो, बाकी फिर आ जाएगा अपने साथ साथ। ठीक है, जैसे आप लोग जब, आई डोंट नो कितना लोग एक फिटनेस लाइफ फॉलो करते हैं, अगर आप रेगुलर फिट होते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको पता होगा जिम जाना वगैरह ये सब 20% है। बाकी जो 80% काम होता है वो घर में होता है न्यूट्रिशन का। चाहे वेट लॉस कर रहे हो, मतलब फैट लॉस कर रहे हो, या वेट गेन कर रहे हो, डज नॉट मैटर। तो वैसे ही यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन मेन है, दैट्स द 80% थिंग। बाकी फिर स्ट्रैटेजी, अरे भाई इस पे है ना सुपर ट्रेंड भी लगा दोगे ना, ये वाले कौन सा स्ट्रैटेजी, ये वाला सुपर ट्रेंड लगा दो, वो लगा दो, सपोर्ट लगा दो, दोबारा प्राइस एक्शन लगा दो, डबल बॉटम लगा दो, आप ट्रेड कर लोगे, उसमें दिक्कत क्या है। टारगेट भी तो पता है 17,600 तक जाएगा, बोला तो है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे तो ऐसे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सिस बैंक के क्या लिखा है, एक्सिस बैंक ऊपर के लिए ही, अगर एक्सिस बैंक ऊपर के लिए ही है, अगर वो ही बैंक निफ्टी में अच्छा मूव दे सकता है, सो प्लीज़ एक्सिस बैंक। अच्छा, आप एक्सिस बैंक चेक करने का बोल रहे हैं। आई थिंक एक्सिस एक हमारे ग्रुप में अमित जी हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने उसकी कैलकुलेशन निकाली। बाकी रही बात इसको किस तरह से, आई मीन देख लो अब जो है सामने है, ये चैनलाइज पैटर्न है, रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट रखा हुआ है सामने। सो दैट्स आई थिंक दी एक्सिस बैंक एट द मोमेंट। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक एक और, इसमें आपने क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिखा आपने। आई एम लुकिंग फॉर एक्सिस बैंक 1220 के पहले 1207 पे ज़रा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बाय द वे बैंक निफ्टी इज स्टिल इन अ वीकली सपोर्ट जोन। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन में नहीं है, चैनलाइज पैटर्न में है। नेक्स्ट है, आई हैव रेड योर ऑल 3 बुक्स, दैट्स गुड टू नो। तो फिर आपको जो वेव का सेपरेशन है वो करना आना चाहिए, और वो करोगे तो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी चैनलाइज पैटर्न है, और इसमें से एक सिंगल सेपरेट वेव कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट। सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई दी सेपरेशन। और जब वो सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बेसिस पे, जैसे कि यहाँ ये वेव जहाँ कंप्लीट होगी, या फिर जहाँ कंप्लीट होने का अजम्पशन है, वहाँ सप्लाई जोन आएगा, और यहाँ से जब मार्केट गिरेगा, या फिर ये जो 245 आया है, ये डिमांड जोन आया है, राइट। सो दैट्स द केस। So I have read your all 3 books, know about the demand supply zone, and I like your analysis. Thank you so much. Thank you so much. Generally check when corrective, okay, demand and supply, take entry. So mostly queries आपकी एक्सिस बैंक पे ही है। चलो एक्सिस बैंक पे आ जाओ। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर एक्सिस बैंक में भी शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करो, तो उसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो मोर लाइक ए चैनलाइज पैटर्न है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको आई थिंक शायद स्नैपशॉट है क्या नहीं रेडी, पर बैंक निफ्टी का जो चैनलाइज पैटर्न की कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसकी अगर आप कंडीशन देखोगे तो अभी तक ड्यू है। अब वो या तो इसी पैटर्न में हम करने वाले हैं, या फिर इसकी करेक्शन। यहाँ पे देख रहे हो कि इंटरनल जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वाला तो फेज़ हो गया। उसके बाद ये जो इंटरनल यहाँ पे देख रहे हो ये वाला, तो ये एक डिप का सपोर्ट, और डिप के बाद कंप्लीशन, इस वेव का कंप्लीशन जोन। सो 1207 के आसपास आ सकता, तो विच मीन्स कि आप चाहो तो जो बैंक निफ्टी में 245 का लेवल है ना, ये वाला बैंक निफ्टी में देखो, ये वाली की वेव यहाँ कंप्लीट हो गई। सो बैंक निफ्टी में जैसे ये लेवल है ना, वैसे के वैसे ही एग्जैक्टली लेवल आप ये एक्सिस बैंक में 1 आवर पे आ जाओ, और ये जो पैटर्न है लास्ट वाला जो कंसोलिडेशन है, ये वाले के ऊपर लगा सकते हो। सो 1170 क्या मतलब होगा इसका, ये जो इंटरनल पैटर्न है जब तक इस नंबर के ऊपर रहेगा, इसका जो चैनलाइज का कंप्लीशन है वो इसी के आसपास रहेगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, सर आप रेगुलर वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते, आपके वीडियो
का वेट रहता है, आपने मार्केट को कैसे देखा, ये देख रहे हैं। वेल एंड गुड, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दी, आई थिंक आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन तो नहीं लग रहा मेरे को। बाकी अभी तो डाल रहा हूँ, देखो कब तक डालूँ राइट, अभी इंजॉय करो जब तक आ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नेक्स्ट है आपका, विच वेव इज़ गोइंग ऑन इन निफ्टी। सर आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया, डेली का पूछ रहे हो तो थर्ड बोलो उसको, अगर 1 आवर में पूछ रहे हो या 1 आवर के नीचे पूछ रहे हो तो फिर ये इन वेव का कंसल्ट, जो थर्ड में इंटरनल करेक्शन होते ना, ये वो वेव है। और अगर आज की इंट्राडे वेव पूछ रहे हो तो ये इस वेव का वो है, ए वेव जो है ना यहाँ पे, या डब्ल्यू, उसका कंप्लीशन। सो बी स्पेसिफिक ऑन योर टाइम। बाकी अगर डेली की बात है तो वो उस तरह से रहेगा, ठीक है। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, ओके, सो दैट्स ऑल द क्वेरीज। चलो आज डन करें, फिर स्वीट सिंपल सेशन रखते हैं। एक और है, हाउ टू ट्रेड, अरे ये तो आंसर कर दिया मैंने। चलो, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड चलो कल के मार्केट में मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है चलो बाय बाय।